राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक बहुत गूढ़ लेकिन अत्यंत व्यवहारिक विषय पर बात करेंगे जो साधक ही नहीं हर मानव के जीवन का मूल है। विषय छोटा है पर प्रभाव अपार है। पेट साफ रखना सुनने में साधारण लगता है पर यह सारी साधना की जड़ है। महापुरुषों ने कहा है शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो ध्यान स्थिर है, ध्यान स्थिर है तो प्रभु की स्मृति अचल है। और ये शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जब इसका मूल केंद्र पेट स्वच्छ रहेगा। प्रेमी आत्माओं, तुमने देखा होगा जब पेट साफ नहीं होता तो सारा दिन बोझिल लगता है, मन उदास आलस्य बढ़ता है और जब ध्यान में रुचि नहीं रहती। कब्ज केवल शरीर की बीमारी नहीं, ये साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। कब्ज होने पर साधक का चेहरा मुरझा जाता है, आंखों की चमक जाती है, हृदय भारी लगता है। वह नाम जपता भी है तो रस नहीं आता, क्योंकि भीतर का मल केवल शरीर को नहीं मन को भी ढक देता है। महापुरुषों ने कहा मन का मल विचारों से निकलता है, शरीर का मल आहार से निकलता है। यदि शरीर का मल ना निकला तो मन का मल भी जमने लगता है। इसलिए कहा गया पहले पेट को साफ करो फिर मन स्वतः शुद्ध हो जाएगा। प्यारे भक्तों, ये देह मंदिर है, यदि इसका आंगन स्वच्छ नहीं तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? शास्त्र कहते हैं आत्मा तब तक नहीं खिलती जब तक शरीर संतुलित न हो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भोजन उतना ही पाइए जितना बिना औषधि के पच सके। अब यही सबसे बड़ी भूल होती है। साधक सोचता है मैं संतों के प्रसाद में हूं, जितना मिले उतना पा लेना चाहिए, पर रसेंद्र का स्वाद, मन का लोभ यही रोग का मूल कारण बन जाता है। जब शरीर की वायु शक्ति कमजोर हो जाती है और साधक क्रियारत नहीं है तो वह गरिष्ठ भोजन पचा नहीं पाता और वहीं से आरंभ होता है कब्ज, आलस्य, प्रमाद और मानसिक विक्षेप का क्रम। अब आप सोचिए, जिस शरीर की नाड़ी में ही रुकावट आ गई, जिसकी आंतें बोझ से जकड़ गईं, वह शरीर भजन कैसे करेगा? नाम कैसे टिकेगा? ध्यान कैसे स्थिर होगा? भक्तों, संत कहते हैं यदि तुमने अपने पेट को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। साधक का पहला तप अल्पाहार है, क्योंकि अल्पाहारी साधक ही निर्मल मन का होता है और निर्मल मन ही नाम में टिकता है। संतों की वाणी है कब्ज कोई साधारण रोग नहीं, ये जीवन के सभी रोगों का बीज है। कब्ज से गैस बनेगी, गैस से एसिडिटी, एसिडिटी से तनाव और तनाव से मनोविकार। फिर भजन कहां, ध्यान कहां? साधक जनो, अब समझो औषधि से कब्ज नहीं मिटता, दिनचर्या से मिटता है। औषधि केवल परिणाम मिटाती है, कारण नहीं, पर संयम कारण को नष्ट कर देता है। महापुरुषों ने बताया है सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पहले भगवत स्मरण करो, फिर गुनगुना जल लो, आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर जितना तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य है, वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीना। जल का ताप हल्का हो जैसे प्रभु का स्पर्श, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, और पीने के बाद थोड़ा टहल लो। ये जल तुम्हारी आंतों को स्नान कराता है, मलाशय को शुद्ध करता है, रात्रि में जमा हुआ सारा विकार बाहर निकाल देता है। तुम देखना 2-3 दिन में शरीर हल्का होने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा, ध्यान में स्थिरता आने लगेगी। फिर साधक को ध्यान रखना चाहिए भोजन केवल उतना ही पाइए जो भूख के 3 भागों में 1 भाग हो, 1 भाग अन्न, 1 भाग जल और आधा भाग वायु के लिए छोड़ दीजिए। यही है शरीर की रचना का शास्त्रीय अनुपात। अब अगर तुमने पूरा पेट भर लिया तो वायु कहां घूमेगी, जल कहां बहेगा, पाचन कहां होगा? और जब पाचन नहीं होगा तो रोगों की जड़ वहीं से शुरू होगी। जो साधक अपने आहार में मर्यादा रखता है वह कभी रोगी नहीं होता, कब्ज नहीं होती, आलस्य नहीं आता और भजन में उसका मन रस से भर जाता है। साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए
अधिक पौष्टिक पदार्थ भी ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, क्योंकि पच नहीं पाते। शरीर में ताप बढ़ता है, मन अस्थिर होता है और इंद्रियां चंचल होने लगती हैं। इसलिए कहा गया भोजन कम भजन अधिक। देखो बेटा, तुम्हारा शरीर सेवा के लिए नहीं चल रहा, तप के लिए चल रहा है। जो किसान खेत में है, जो मजदूर दिन भर श्रम करता है, उसे गरिष्ठ भोजन चाहिए। पर तुम साधक हो, तुम्हारा श्रम भीतर की यात्रा का है, तुम्हें चाहिए हल्का, सात्विक, शुद्ध आहार घिया, मूंग की दाल, 2 रोटियां, थोड़ा फल और प्रभु का स्मरण। बस कभी कभी थोड़ा सा खीरा या मूली लेकर दोपहर का समय निकाल लो, शाम को फिर हल्का प्रसाद। और यदि कब्ज बनी रहे तो रात में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, थोड़ा गुनगुना दूध, बस इतना ही। ऐसे 2-3 दिन में सारी रुकावट निकल जाएगी। ये कोई औषधि नहीं, ये शुद्धि की साधना है। जो इस क्रम को नित्य करेगा उसका शरीर रोग रहित रहेगा, उसका मन निर्मल रहेगा और भजन सहज होगा। अब चेतावनी सुनो प्यारे भक्तों, जो साधक इस विषय में प्रमाद करता है वह धीरे धीरे अपने ही मार्ग को काटता है। कब्ज के साथ शरीर भारी होगा, भोजन की जड़ता से मन गिरेगा, ब्रह्मचर्य नष्ट होगा और भजन में रुचि समाप्त हो जाएगी। फिर वही साधक कहेगा, महाराज अब मन नहीं लगता, अब ध्यान नहीं टिकता। पर ये दोष मन का नहीं, आहार का है। जिसका पेट मल से भरा है उसका मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं साधना का पहला नियम है पेट का शुद्ध होना। जब ये शुद्ध हुआ तब बाकी सब अपने आप बनता जाता है। अब देखो शास्त्रों में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे बताया गया है, कहा गया है देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देवो सनातनो। ये शरीर देवालय है और जब तक ये मंदिर भीतर से स्वच्छ नहीं तब तक देव का दर्शन कैसे होगा। कब्ज से न केवल शरीर मलिन होता है, आत्मा का तेज भी मंद हो जाता है। पेट शुद्ध होने का अर्थ केवल शरीर नहीं, मन की शुद्धि भी है। जिसका शरीर स्वच्छ है उसका चिंतन भी स्वच्छ होता है। ऐसा साधक जब नाम जपता है तो हर शब्द से प्रकाश निकलता है, उसकी उपस्थिति से भी दूसरों को शांति मिलती है। और यही तो संतों का लक्ष्य है कि हम अपने शरीर को भक्ति का साधन बनाएं, बोझ नहीं। अब प्यारे भक्तों समझ लो, ये उपाय केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, आत्मा को जागृत करने के लिए है। जब पेट साफ होगा तो शरीर हल्का होगा, जब शरीर हल्का होगा तो मन स्थिर होगा, जब मन स्थिर होगा तो ध्यान गहरा होगा, और जब ध्यान गहरा होगा तो प्रभु की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। इसीलिए कहा गया भोजन जितना कम भजन उतना गहन। महापुरुष कहते हैं अल्पाहार, संयम और सत्संग यही रोग नाशक त्रिवेणी है। जिसने इसे धारण किया उसने रोग, चिंता और प्रमाद तीनों को जीत लिया। तो अब तुम आज से ये नियम बना लो, भोजन केवल प्राण पोषण के लिए, स्वाद तृप्ति के लिए नहीं। सुबह गुनगुना जल, दिन में हल्का आहार, रात में सरल भोजन, और सबसे बड़ा उपाय संयम। कब, कितना, कैसे, ये जानना ही साधना है। प्यारे भक्तों, जब शरीर की नालियां स्वच्छ हों तो भीतर से तेज निकलता है। वह तेज भजन में दिखता है, दृष्टि में दिखता है, वाणी में दिखता है। ऐसा साधक जब नाम लेता है तो वातावरण भी पवित्र हो जाता है। इसलिए याद रखो, पेट साफ रखना कोई आयुर्वेदिक उपाय नहीं, ये ईश्वर का नियम है। जब ये केंद्र ठीक हुआ तो संपूर्ण शरीर स्वतः ठीक हो जाता है, क्योंकि यहीं से जीवन की ऊर्जा चलती है। अब इस वाणी को आशीर्वाद में बदलते हैं, संत प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जो भी ये सुन रहा है उसके जीवन में संयम की ज्योति जलाओ, उसका शरीर स्वच्छ हो, मन निर्मल हो और आत्मा प्रकाशमान हो। वह भोजन में मर्यादा लाए, आचरण में पवित्रता लाए और भजन में स्थिरता लाए। जिस दिन तुम्हारा पेट निर्मल हुआ उस दिन समझो तुम्हारा मार्ग खुल गया,
क्योंकि मल की रुकावट केवल शरीर में नहीं, भाग्य में भी बाधा बनती है, और जो इसे निकाल दे वह जीवन का मुक्त प्रवाह पा लेता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज से संकल्प करो, मैं भोजन संयम रखूंगा, मैं प्रातः जलपान से अपने शरीर को शुद्ध रखूंगा, मैं अपने जीवन को प्रभु के भजन के योग्य बनाऊंगा। अब आंखें बंद करो और गहराई से श्वास लो, महसूस करो पेट से उठती वह हल्की निर्मल ऊर्जा जो ऊपर हृदय तक जाती है और फिर सिर में प्रकाश बन जाती है। यही वह क्षण है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। यही साधना की पूर्णता है। राधे राधे।